ये जो जामिया नईमिया में हुआ और ये जो हमारे रागिब नईमी साहब हैं, इनके वालिद साहब वो शहीद हुए उसमें, तो आप जुम्मे का दिन था, जी तो जी आपने वो पूरी रुदाद हमें सुनाई हुई है। मैं तो चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस तक भी पहुँचे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी मुझे याद करा दी बात कि मैं जुम्मे की नमाज में भी पढ़ के आया था। मैं आया तो अभी थोड़ी देर अभी मैं अपने रिसेप्शन में जा रहा था, जंग डेवस रोड पे हमारा जो दफ्तर था, प्रेस क्लब भी पास ही है, तो एकदम ना बड़ी धमाके की आवाज़ आई। तो मैंने ना लोगों से इर्द गिर्द वाले पूछा ये किस तरफ से आई है, क्योंकि एज ए क्राइम रिपोर्टर फौरी तौर पर मैं होता था कि मैं ये आपको ये बताता कि 2003-4 से लेके 2012-13 तक तो मुसलसल ये एक 10 साल का जो एक पूरा डिकेड है ना, ये बहुत दहशतगर्दी हुई है इस दौरान। यानी आप देखें कि भाई ना 15 की ISI की बिल्डिंग पे क्या नाम है, CCP ऑफिस पे, गड़ी शॉप पे, एक टाउन में कहाँ नहीं हुई। ये अच्छा, हर जो ऐसा वाक़या है ना उस पे मैं ठीक आधे या पौने घंटे पे मैं लाइव वहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने इन तमाम जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं इन तमाम की लाइव रिपोर्टिंग की है। जो शहीद होने वाले हैं, जख्मी होने वाले हैं, उनको उठाने में साथ में हेल्प की है, और साथ साथ हम अपना काम भी करते रहे। ठीक है, अच्छा ये तो मैं इसके बाद पूछूंगा कि सबसे खतरनाक कौन सा था, ये जितने भी आपने कवर किए, लेकिन पहला सवाल कि उस वक्त क्या हुआ जामिया नईमिया में जब आप गए? हाँ, वो आपने फिर याद करा दिया कि जैसे ही मैं पहुंचा तो पता चला कि ये जो है ना गड़ी चौक इलाके में हुआ है। मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और गड़ी चौक उस तरह जब मैं गड़ी चौक पहुंचा तो उन्होंने कहा जी लेफ्ट साइड से इधर से आया, तो मुझे जेहन में आया कि इधर तो जामिया नईमिया ही है। तो मैं जामिया नईमिया पहुंचा तो तकरीबन 20-25 मिनट का आप समझ लेके गैप उस वक्त तक हो चुका था। मैं जब पहुंचा तो उस वक्त ना वो कनाते वगैरह लगाने की जारी किया, और मीडिया भी तो पहुंचा ही नहीं था, पुलिस वाले कुछ थोड़े से पहुंच गए थे। तो इसी दौरान मैंने देखा कि CIA के एक आपको मारूफ पता है SP उमर विर्क साहब, वो अंदर जा रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई विर्क साहब, तो वो मुझे कहते हो बाट साहब आप किधर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच के अंदर ले गए। उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। अंदर गए तो थोड़ी देर बाद ना एक अजीब सा मंजर हो गया। वो अजीब मंजर ये कि अंदर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। स्टूडेंट को पता चला कि जो हाफिज नईमी साहब हैं वो शहीद हो गए हैं। स्टूडेंट ने क्या किया कि वहाँ जितने डंडे पड़े हुए थे ना, कोई कपड़े धोने वाला है, कोई जो पुरानी कुर्सियाँ तोड़ के ना उन्होंने पकड़ ली, और जो अननोन बंदा वहाँ नजर आ रहा है ना वो उनको मारे। वो कह रहे हैं या ये एजेंसी वाला है या पुलिस वाला है या कोई और है। गुस्से में थे फुल गुस्से में। और मैंने देखा कि किसी का यहाँ से खून बह रहा है, पुलिस वालों के साथ से बह रहे हैं। मैं घबरा गया, मैं क्या अब तो मेरी भी पेंटी लग जाएगी, किधर जाऊँगा। बाहर जो मेन गेट था वो बंद हो चुका था, उसको वो वैसे लग गया था। अब मैं इतनी परेशानी में, तो इस दौरान ना मेरे एक भाई का दोस्त जो है ना वो वहीं कोई हिफज कर रहा था। उसने कहा बाट साहब आप किधर। वो मुझे लेके ना अंदर अपने कमरे, वहाँ आपको पता है कमरे बने हुए, चला गया। हम अंदर बैठे हैं, आवाज़ें आ रही हैं डजन और चीखों की और ये सारी। अब वो ना एक दहशतगर्दी का मंजर और एक ये खौफनाक मंजर। इस दौरान राघव नईमी साहब आए हैं। राघव नईमी साहब ने वो जो है ना ये माइक खोला है मस्जिद का, और उन्होंने ऐलान किया कि ये वालिद साहब मेरे शहीद हुए हैं, आप लोग कौन होते हैं ये कानून को हाथ में लें। और सब ये डंडे शंडे फेंक दें। सब ने फेंक दिया। और मैं उसको बाद आपको बताता हूँ कि नईमी साहब के तो जो जस्ते खाकी है उनको अलहदा वो ले गए। जो दहशतगर्द है ना उसकी टांगे दो ना कहीं पड़ी हुई थी जो अलहदा हो गई थी, उसको लाए, एक बाजू लाए, उसके बाद उसका सर लाए ना, तो जो सर बिल्कुल ऐसे था कि अल्लाह माफ़ करे कि मैंने देखा जैसे बकरे की सरी को ये जो ईद वाले दिन करते नहीं है वो बिल्कुल जल जाती है, वैसे उसके बाल भी ऐसे ना हब्शियों की तरह बिल्कुल वो जल गए हुए थे। अच्छा, मैंने उसको देखा और पता नहीं मेरे ज़हन में क्या आया, छोटा सा मेरे पास मोबाइल था, मोबाइल फोन मैंने उसको ऐसे घुमाया, यानी उसका चेहरा दूसरी तरफ था, चेहरा अपनी तरफ पकड़ के बालों से, बाल भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर से ऐसे पकड़ा और मैंने मोबाइल से वीडियो बनानी शुरू। अच्छा, कुछ एजेंसियों वाले भी लोग पहुंच गए थे, उन्होंने देखा कि ये कौन सी एजेंसी का बंदा है जो सबूत को बड़ा रास हाथ लगा रहा है। अब मुझे करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक सस्पेंस हो इस तरह, और आपको ये था कि अपने सहाफती, हाँ, मैंने कहा ये मेरे पास फुटेज इस तरह की आ जाएगी जो किसी के पास नहीं होगी। अच्छा, वो अभी किया ही तो वो आगे उन्होंने रोका, तो फिर तो ये दहशतगर्द को मैंने लाइव उस वक्त देखा और ये सारा खौफनाक माहौल देखा। उसके बाद ना फिर वो मजीद एजेंसियों वाले जब आए ना, तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि यहाँ से खिसक जाए, तो मैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर ली थी।